हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। अपने एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे हो ना। एग्जाम का डेट तो पता है ना, 11 फरवरी को है। तो बहुत जल्द तुम्हारा एग्जाम आने वाला है और इस महीने भी बहुत सारी छुट्टियां भी है तुम्हारी। तो तुम तो पढ़ने वाले तो नहीं हो, सरस्वती पूजा वगैरह बहुत सारी है ना। तो तुम तो पढ़ोगे नहीं ना। तो आज के इस पेपर के अंदर मैं सारा वो क्वेश्चन करा दूंगा जो कि एग्जाम में आएगा। समझ में आ रहा ना। मैथ का और क्लास 10वीं की होने वाली है। तो पूरा 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो शेयर कर दो दबा के, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो दबा के। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज के सेशन को, यानी गणित के वो क्वेश्चंस, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले साल पूछे गए थे और इस बार भी आने की संभावना है। तो जल्दी देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या आया था। यही आया था, 2704 इज द अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब तुम इसको व्यक्त करोगे तो कैसे व्यक्त करोगे सर। इसको व्यक्त करने का एक सिंपल फंडा, या फिर तुम शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो, या फिर जैसे भी तुम बनाते होगे तुमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इस तरह कुछ, तो इस तरह आएगा। फिर यहाँ से जब तुम निकालोगे तो यहाँ पे 576 आएगा। फिर यहाँ से निकालोगे तुम्हारा 2 से कटेगा 288 बार में। फिर 2 से कट जाएगा आपका 144 बार में। फिर 2 से कट जाएगा आपका 72 बार में। और फिर इसी तरह 72 को फिर 36 बार में कटेगा। और 36 को फिर काटोगे तुम तो 18 और फिर 9। इस तरह तुम्हारा ये वाला आंसर जाएगा। तुम देखना करके इसी तरह से हम करना इसको। ये जितने भी आ रहा है नहीं, 8 बार 2 आएगा और 3 2 बार आएगा, तो ये आंसर जाएगा। समझ में आ गया ना। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, और ये सारे पी वाई क्यू है। मैं घर से उठा के क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ, सारे पी वाई क्यू है। ठीक है। इसका भी तुमको लसा निकालना, मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालोगे, शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में निकाले अगर तो 15 लिखेंगे सर, 18 लिखेंगे सर, 24 लिख देंगे सर। फिर इसको भी इधर से काट देंगे। कितना से कटेगा सर, 3 से काटते हैं। 3 पंचे 15, 3 छंके 18 और 24 का 24। ठीक है। फिर ये कट जाएगा आपका 3 से 5, 1 4 बार में। तो इसमें भी तुम जब इसको गुना करोगे तो 360 आएगा। समझ में आया। ये तीनों को गुना करोगे ना तो 360 आएगा। एलसीएम तो निकालना आता है ना, तो बस एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो कोई भी सब भी जानते होंगे, जितने भी लोग हैं। देख लो, ये देख लो थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है कि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के शून्यांक अगर 2 है तो के का मान बताना है। इसमें के का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे सर। सर इसको निकालने के लिए हमें के का मान निकालने के लिए क्या करना है, हमारा शून्यांक की संख्या क्या दी गई है, 2 दी गई है। ठीक है। हम 2 को शून्यांक के अंतर्गत रख के देखते हैं तो क्या आंसर आएगा। देखो तुम कैसे बनाओगे तीसरा का। जैसे कि अगर यहाँ पर के है और यहाँ पे हमें 2 रखना है, मतलब एक्स के जगह पर 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 के हो जाएगा। प्लस अगर एक्स के बाद 2 रखना है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस और के का के हो जाएगा। ठीक है। तो 4k और 1k तो 5k हो जाएगा, और बराबर ये प्लस में तो सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये क्या 5/6। ऑप्शन पहला हमारा लिए सही होगा। समझ में आ रहा ना। तो ये होगा, उधर माइनस में है तो इसलिए माइनस वाला आंसर होगा। समझ में आया? ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। इधर प्लस में था उस साइड माइनस जाके पहला सही कर देगा। समझ में आ रहा ना। तो इसी तरह शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में तुम बोले तो सारा क्वेश्चन इजीली तुम सॉल्व कर पालोगे। मुझे इतना भरोसा है कि तुम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बना लोगे। चौथा क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि के का वह मान निकात करना है जिनके लिए रेखांकित समीकरण निकाय जो है, यानी कि के एक्स प्लस 2y इजकल टू 5 है तथा 3x प्लस 4y इजकल टू, इसका कोई हल नहीं। ठीक है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, इसका हल कोई नहीं है। तो इसमें हल कोई नहीं है, के का मान क्या रख दें कि इसका हल ही ना बने, कोई हल ही ना निकले। तो हम अगर 3/2 रखते हैं यहाँ पे तो तुम्हारा कोई हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया ना। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तुम अब। इसको भी, ये तो ये सबसे इजी है ना। अगर मासा मतलब ये है HCF ना, HCF और LCM। तो इनका HCF और LCM का निकालना। ठीक है।
तो इसका HCF दिया गया 24 और इसका LCM निकालना। तो डायरेक्ट ऐसे 72 को और 120 को तुम LCM निकालोगे तो ऐसे निकालोगे तो 360 आएगा, ऑप्शन सी आएगा। समझ आ गया? तो ये तुम्हारा हो गया। चलो देख लो नेक्स्ट। LCM और HCF में किसी को दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत है तो कमेंट के नीचे जरूर बताना ताकि मैं अच्छे से डाउट को क्लियर कर सकूं। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो देख लो छठा नंबर क्वेश्चन की द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 0.4 इक्वल टू 0। इसका मूल्यांक निकालना, मूल्य निकालना। तो इसको भी शॉर्ट ट्रिक से समझाऊं तो कैसे बनेगा, सबसे आसान भाषा करे अगर देखा जाए, सबसे इजी शॉर्टकट में कैसे बनाए। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेंगे, यहाँ माइनस है तो उस साइड भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, यही होगा ना। और ये स्क्वायर का यहाँ रूट डाल देंगे तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला आएगा, ठीक है। कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला नहीं दूसरा जाएगा, जो का 100 0 का 0, ऑप्शन दूसरा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जाएगा। समझ में आ गया ना। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब तुम, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सारे अपडेट्स आते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड कब मिलने वाला है, या फिर स्कूल में तुम्हारा क्या होने वाला है, या फिर कब प्रोजेक्ट कुछ होने वाला है, सारे अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन हो जाओ। देख लो तुम 7वां नंबर का यदि द्विघात समीकरण लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल्य समान है तो k का मान बता दो। इसमें हमें k का मान निकालना है, तो k का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मान को पुट करके देखना पड़ेगा कि किसका मूल्य समान हो जाएगा। तो इसमें अगर तुम 7वां नंबर का देखो तो 7वां में मूल्य समान करने के लिए तुम्हें मान को पुट करना पड़ेगा, अगर 3 पुट करते हो तो मूल्य समान हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला इसका करेक्ट होगा, समझ 7वां का यही होगा आंसर। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां का देखो तुम, ये रहा तुम्हारा 8वां नंबर प्रश्न। इसमें भी लिखा है कि a प्लस बी का मान बताना है। एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसमें अल्फा और बीटा दिया गया और अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। कैसे निकालोगे सर, तो इसको निकालने का एक ट्रिक होता है, या फिर तुम कह सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है मगर इसको बनाने का एक ही ट्रिक है कि a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो इसमें b का मान कितना है, ये a का मान यहाँ पे होता है और b का मान ये होता है, तो b का मान माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया, और a का मान कितना होता है 1 है, तो यहाँ पे 2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। 2 आया और ये 2 आ गया। उसके बाद देखो तुम अगर निकालना, इसमें क्या निकालना सर, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी का मान कितना है -8 और -8 प्लस 8 हो गया और ए के साथ 1 है तो 8 हो गया, समझ में आया ना। तो ये 8 हो गया। तुम जब इसका 1/अल्फा वाला मान बिठाओगे, जैसे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बीटा प्लस ए बराबर ए यानी अल्फा अपॉन बीटा, तो ये इसमें बिठाओगे तो 2/8 यानी ऑप्शन नंबर डी बी सही होगा, ठीक है। तुम इस तरह का सॉल्व करना, ये तो क्वेश्चन तुम्हारे मैथ्स बुक में दिया गया है, तो वो सी से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया है, समझ में आ रहा। तो वो तुम बनाना जानते हो तो ये भी तुम्हारे से बन जाएगा, ठीक है। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद है जिनके शून्यांकों का योग अगर √2 है और गुणनफल 1/3 है तो होगा। तो इसका गुणनफल 1/3 है तो इसका क्या होगा, अगर तुम इस समीकरण को अच्छी तरह से अगर देखो ऑप्शन ए बी सी और डी, तो उसमें ऑप्शन ए में जनरली प्लस वाला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गुणयोग का बात कर रहा है तो योग करेंगे तो ये आएगा, अगर गुणनफल करते हैं तो ये आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा, समझ में आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे तरह से देखना है और सॉल्व करके देखना है। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते हैं उसको एक बार और सॉल्व करना है, और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखना, ताकि मैं भी पता कर सकूं कि कौन से क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हो रहा है, ठीक है। 10वां नंबर देख लो, तुम्हारा प्रश्न क्या आएगा। 10वां नंबर प्रश्न आएगा सर, समीकरण 2 को दिया गया है और इनके हल निकालने हैं, ठीक है।
तो इजी है कि तुम्हारे चारों ऑप्शन को मान को पुट करना है, उसके बाद तुम्हें देखना है कि कौन सा ऑप्शन का मान तुम्हारे सही हो रहा है। देख रहे हो, जैसे कि हमें अगर ऑप्शन नंबर सेकंड की बात किया जाए, अगर 9 + 4 = 14, ये तो समीकरण सही हो रहा है सर। जबकि इसको भी अगर देखा जाए कि 9 - 4 = 4, ये तो भी तुम्हारा सही हो रहा है। यहाँ पे एक्स के जगह पर कितना है 9 और वाई के जगह पर 5 रखते हैं तो ये 4 बराबर हो रहा है, तो यही ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। समझ में? तुमको लॉजिक से चलना है सभी क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस वही रहते हैं, थोड़ा सा उलट पलट करके तुम्हारे ध्यान को भटका देता है। मैथ्स में ऐसा ही होता है, समझ में आ रहा ना? ऐसा ही सॉल्व करना है। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। अगर देखो तो 11वां नंबर प्रश्न तुम्हारा एग्जाम में क्या आएगा सर? 11वां नंबर में आएगा सर, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के विभवांतर ने डी का मान निकालना है इसमें। तो डी का मान कैसे निकालोगे? इसका भी कोई ट्रिक्स है क्या सर? हाँ मुन्ना, इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं अभी बता दूंगा तुम्हें। ए बी सी डी में कोई, डी में तो पता है सर नहीं निकालना जानते हैं, जबकि ए बी सी इस मान से इससे निकाल लोगे ना, ये जानते होगे अगर निकालना, तो तुम्हारा क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा बनाने में। ए का मान क्या है सर? 3 है, और बी का मान -5 है, और सी का मान ये है। ठीक है, तो ए बी सी का मान तुम निकालना सीख जाओगे तो एक फॉर्मूला आता है, डी बराबर b² - 4ac, यही सूत्र होता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है तो याद कर लो। और इसमें b का मान क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेगा तो 25 आएगा, और साथ ही साथ 4 इंटू अगर सभी को गुना करते हो तो लास्ट में तुम्हारा d का मान जो आएगा वो कितना आएगा सर? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी सही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है सर? कि बहुपद दिया गया और इसके शून्य निकालना, हमने को इसको गुना करके देखना है, यानी कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे ऐसे गुना करोगे ना तुम, पहले बार इसको साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, फिर इसके, मतलब 3 बार तुम्हें गुना करके देखना पड़ेगा, तो तुम्हारा लास्ट में जो मान निकलेगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि पीवाईक्यू में पिछले साले में पिछले कुछ सालों में पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आज डिटेल बाय डिटेल कवर करा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस तरह के आ जाए तो तुम उसमें घबराओ नहीं, अच्छे से उनका आंसर दे पाओ, किसी तरह का कोई परेशानी ना हो तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर, मैथ को अच्छे से निपटा पाओ। समझ में आ रहा ना? तो ये सारे क्वेश्चंस करते जाओ। ठीक है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो 13 नंबर का, तो ये भी क्वेश्चन सबसे इजी है सर। क्यों इजी कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इजी क्यों है? क्योंकि इसमें तुम्हें अगर यहाँ पे लिख दिया px, ठीक है, ध्यान देना है क्वेश्चन में, अगर px लिख दिया है तो x की रेखा में जितना बार भी टच करे कोई लाइन्स, उन्हीं को तो कहते हैं, जैसे ये लाइन्स आ रही है और ये ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसा ही आ रही है ना, ऐसे ही आ रही है ना, तो इस लाइन को x रेखा में कितना बार टच कर रही है? तो एक बार यहाँ कर रही है सर, और एक बार यहाँ कर रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सेकंड होने वाला, 2 होने वाली, 2 बार टच करिए तो इसका आंसर भी 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ रहा ना? तो बस इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुम लोग सभी आंसर्स को अच्छी तरह से देने के लिए दे लेते हो, मुझे पता है इतना। ठीक है, देख लो 14th नंबर तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा? अधिद्विघात समीकरण है, और एक समीकरण का मान दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि मूल समान है इसका। ठीक है, तो k का मान बता दो। अगर इसके मूल की संख्या अगर बोला जाए तो बराबर है, मूल्य समान है, तो k का मान निकालना है। तो k का मान अगर निकालो तुम तो कैसे निकालोगे? इसको मान्स को यहाँ पे पुट करके लास्ट में तुमको जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। कैसे आएगा सर? कैसे करना है एक बार समझा देता हूँ। 6 है, यहाँ पर हो जाएगा k x² माइनस, फिर इससे गुना होगा तो k 2kx हो जाएगा, फिर
और +6 हो जाएगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो k का मान 6 प्राप्त होगा। समझ में आ रहा ना? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? सेकंड वाला होगा। समझ में आ रहा ना? तो इसी तरह सारा क्वेश्चन को सॉल्व करो डिटेल बाय डिटेल। मैं हर एक क्वेश्चन में तुम्हें टाइम देता हूँ ताकि तुम भी सॉल्व कर पाओ और हमें भी सॉल्व करने का टाइम दो, ठीक है। तो ये देख लो 15th नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे x का मान निकालना, यहाँ पे जो मान होंगे उनके निकालना। तो ये 4 ऑप्शनों को तुम ट्राई करोगे तो तुम्हारा ये मतलब दोनों का बराबर LHS अपॉन RHS दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वल कैसे होगा सर? अगर एक तुम रखते हो तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है सर। यहाँ पर एक रखते हैं और इधर 5 है तो 5 और 1 6 होता है, तो ये इसके बराबर तो नहीं हुआ सर। अगर 2 रखते हो तो तुम्हारा इक्वल टू आ जाएगा। तुम करके देखो इस क्वेश्चन को, तुम इजिली तुम इससे क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर पा रहे होगे, मुझे पता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड होगा +2। समझ में आ रहा ना? तो ये तुम कर लेना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दो, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हो तो तुम्हारे इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, जाके जरूर देख लो। हिंदी, साइंस और भी एसएसटी वगैरह के सभी सब्जेक्ट की, इंग्लिश वगैरह के सभी सब्जेक्टों की वीडियोस अपलोड है, जो कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर यही पेपर छपेगा उस तरह के कुछ थंबनेल्स हैं, उन सारी वीडियोस को तुम्हें देख लेना है ताकि सारे क्वेश्चंस को कवर कर लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा ना? तो वो कर लो जाके अभी तुरंत, ठीक है। देख लो ये वीडियो के बाद वो वीडियो सारा देख लेना। समझ में आ रहा? 16 देख लो। अगर कोई दिया गया 2 को ऐसा दिया और x के मान के बारे में पूछ किया जाए तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा, मगर इन सभी को गुना करके तुम देखना तुम्हारा क्या आंसर आएगा कि x का मान 0 रखेंगे तो अभी सारा इक्वल टू इतना आएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये देख लो x का मान क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका ऑप्शन सही करेक्ट, ठीक है। तो डी हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 17 नंबर का देखो तो ये वाला भी तुम क्वेश्चन इजिली कर पा लोगे। और ये देख लो क्वेश्चंस को तुम थोड़ा सा मैं जूम हटा देता हूँ, और ये क्वेश्चंस को तुम ट्राई करोगे क्या होने वाला 17 का आंसर। जल्दी से तुम ट्राई करो, ठीक है। ट्राई कर लेना, उसके बाद मैं बता दूंगा, ठीक है। तुम ट्राई करना इस क्वेश्चन को और आंसर कमेंट के अंदर बताना क्या होने वाला है। 18 नंबर का तुम देखो तो क्या कह रहा है कि कह रहा है सर अगर समीकरण दिया गया इतना और विभवांतर का मान 1 है तो P का मान क्या रखा जाए कि विभवांतर 1 आ जाए। तो ये भी क्वेश्चन को P के जगह पर हम क्या रख दें कि विभवांतर बराबर 1 हो जाए। तो विभवांतर अभी तो निकालना सिखाए थे ना, विभवांतर मतलब D, इसका फॉर्मूला होता है B² - 4AC। तो ये सूत्र लगा के D का मान 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या भरा जाए, B के जगह पर क्या भरा जाए। अगर 9 रखते हो ना तो तुम्हारा D का मान जो है ना 1 प्राप्त होगा। समझ में आ रहा? तो तुम्हारा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, 9 रखना, ठीक है। 9 रख के तुम देखना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो तो यदि n का मान कोई प्राकृतिक संख्या है और 8 की पावर n है तो किसी संख्याओं पर नहीं समाप्त होगा। यानी बोल रहा है कि कौन सी संख्या पर वो समाप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है सर? 0, यानी शून्य सर, उसी पर ये समाप्त नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पहला इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो 20वां नंबर का प्रश्न देखो। P के किसी मान के लिए समीकरण दिया गया है, यानी 2 समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें अद्वितीय हल निकालना है। 20वां नंबर का जल्दी से बताओ अगर तुम बता पाओ तो, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा। अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो स्किप कर दूंगा। बोलो जल्दी से क्या होने वाला आंसर, क्या होगा जल्दी बताओ। यहाँ बोल रहा है कि P का मान, यहाँ पे जो मान है P उस पे क्या रखा जाए ताकि वह एक अद्वितीय हल हो जाए, बताओ। जल्दी से बताओ नहीं तो मैं स्किप करूं। बना लोगे ना? ठीक है सर बना लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने देख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो अगर क्या कह रहा है
कह रहा है सर x बराबर a है और y बराबर b है, तो समीकरण यहाँ पे दिया गया है x माइनस वाई इजकल टू 2। और समीकरण क्या कह सकते हो, a और b के फॉर्म ऑफ व्यू से लिखा गया है सिंपल। अगर a b तुम नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, x और y मान के चलना, ठीक है। तो x और y मान के चलोगे तो यहाँ पे दिखाई दिया गया है, इन सभी में मान पुट करो। अगर तुम देखो ये वाला मान पुट करते हो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये मान तो कभी होगा ही नहीं। और ये वाला मान को पुट करते हैं तो 3 5 2 आ रहा है, ठीक है सर। जबकि इसमें अगर मान को पुट करते हैं तो नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 3 को अगर रखते हैं और 1 को, तो 2 आ रहा है सर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अगर तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अगर कोई दिया गया है, इसमें भी हम लासा निकालना, लासा मतलब LCM निकालना है। तो LCM हम तो सभी को पता है सर, हम इस पे टाइम ना वेस्ट करेंगे, तो इसका आंसर तुम खुद से निकालना। ऑप्शन में आंसर बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। 420, समझ में आ रहा, तुम खुद से इसको निकाल के देखना। बाकी बात और भी क्वेश्चन है उनका भी देखते हैं। ये वाला थोड़ा सा इसका आंसर होने वाला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, अनंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगर 24 देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, तो इसका चलो इसको स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके ऑप्शन को बदल देता है, बाकी बात यही पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देख लो तुम, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इनमें कौन है जो परिमेय संख्या है। सर अगर इसके परिमेय संख्या की बात किया जाए तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो तुम्हारा परिमेय संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि परिमेय संख्या के बारे में पूछा हो, इसमें भी ये भी तो परिमेय संख्या है सर, ये दोनों तो होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे क्या आंसर लगाएं, इसमें तुम्हारा डाउट्स हो सकता है। यहाँ पे परिमेय संख्या होगा तो हमारा लगता है ये वाला ऑप्शन जाएगा, लगता है हमको ना। तो ये देख लेना तुम खुद से कि क्या होने वाला है। बाकी बात देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का देखा जाए तो ये देख लो, अल्फा और बीटा की द्विघात दिया गया है और यहाँ पे एक छोटा सा समीकरण दिया गया है और उसमें अल्फा और बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा और बीटा का मान पूछा है सर, तो अल्फा और बीटा का अनुपात पूछ दिया जाए तो उल्टा कर देते हैं ना सर, तो माइनस कर देते हैं और ये 3 का 3 और ये 6 नीचे लगा देते हैं, 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। समझ में आ रहा ना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसी तरह तुम्हें अपने एग्जाम में जल्दीबाजी में भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में टाइम में आपका टाइम बहुत कम रहता है ना, तो वो देख लेना तुम अपने हिसाब से। 27वां नंबर प्रश्न क्या है कि 3 - 2√3 है ना, कैसी संख्या है। तो कैसी संख्या है सर, तो एक 27 का अगर आंसर देखना हो देखोगे तो तुम एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। समझ में आ रहा ना। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दो, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन हो जाओ। और साथ ही 28 नंबर का प्रश्न जो है उसमें भी दिया गया 6 और 20, तो इनका HCF और एलसीएम का अनुपात निकालना है। कैसे निकालोगे, ये तो निकालना पता है, एलसीएम और एलसीएम निकालना ना, दोनों को निकाल के अनुपात कर देना, बाकी बात कटे तो काट देना, ऑप्शन सी आएगा। समझ ना, करके देखना, क्योंकि खुद से जो क्वेश्चंस को तुम खुद से बनाओगे ना, वो क्वेश्चंस ज्यादा देर तक याद रहेंगे या फिर एग्जाम तक याद रहेंगे। और जो मैं क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करो, 2 बार करो, 3 बार करो, और बार बार करते रहो ये क्वेश्चंस, क्योंकि इसी से पेपर छपेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 29 नंबर का, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। बाकी बात तुम देखना चाहो तो इसका आंसर देख सकते हो, कमेंट के अंदर बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन रहा तुम्हारा 29 नंबर का, कमेंट के अंदर बताना, ठीक है। तो मैं तुम्हारा देखूंगा किसने किसने बनाया ये क्वेश्चन, समझ आ रहा ना, तो बताना मुझे। चलो देख लो 30वां नंबर प्रश्न, तो ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसका भी देख लो, ठीक है। देख लो क्या है,
कि एक दिया गया 7 इंटू 11 है, फिर इंटू 13 प्लस 13 है, तो कैसी संख्या है। तो अगर जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो भाज्य संख्या होंगे, 7 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा 77, यही आएगा ना। इंटू 13 कर दोगे और प्लस 13 कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, भाज्य आएगा। ऑप्शन नंबर पहला होगा। तो मैं ये जितने भी क्वेश्चन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताइएगा, और क्या ये वीडियो को आपने शेयर किया अपने लोगों के साथ, ये भी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। फिर मिलता है फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम में अच्छे से मैथ को फोड़िएगा और अच्छे से लिखिएगा, सारे आंसर को सही से भरिएगा। और मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।